हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा हम अपना समझने वाले हैं नंबर सिस्टम कि क्या होता है हमारा नंबर सिस्टम, किस तरह से हम अपना नंबर सिस्टम हमने क्या किया, इवॉल्व किया है। ठीक है, हिस्ट्री देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम फिर लास्ट पे देखेंगे किस तरह से हमारा जो नंबर सिस्टम है, हमें इसके अंदर नेचुरल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों आखिर जब भी कुछ दुनिया में चीज बनती है, जब बनाई जाती है, जब भी कोई फार्मूला बनता है तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड बनता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी चीज के अंदर यूज करने के लिए। तो हम देखेंगे हमें नेचुरल नंबर्स की बेटा क्यों जरूरत पड़ी, हमें होल नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, और तीसरे पे हमें इंटीजर्स की क्यों जरूरत पड़ी, रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी और इरैशनल नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री से बेटा, शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री से। ठीक है, तो बेटा इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में हिस्ट्री में बिल्कुल भी लोगों को जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था वो नहीं पता था, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है बेटा बेटा वो इवॉल्व हुआ है आस्ता 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 आस्ता। मैथमेटिशियंस ने, लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया। लेकिन जब उससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, वो उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, तब के जो ह्यूमंस थे, लोग थे बेटा, वो नंबर सिस्टम के बारे में कतन कुछ भी नहीं जानते थे। उनको नहीं पता था कि ये 6 है, उनको नहीं पता था ये 10 है, उनको नहीं पता था ये 0 है। उनको नंबर सिस्टम के बारे में कोई आइडिया भी नहीं होता था। किस तरह से अपने नंबर सिस्टम को क्या करते थे, काउंट करते थे विदाउट नंबर सिस्टम। तो चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल से बेटा। तो बेटा एग्जांपल कुछ यूं है कि एक हर्ट्समैन होता था जिसे हम बोलते हैं गडेरिया। ठीक है, उसके पास होती थी कुछ शीप्स, उसे नहीं पता था ये कितनी है। ठीक है, उसके पास ये उसका घर है, ये उसका कमरा, रूम वगैरह, होम, उसके पास उसके अंदर क्या है, शीप्स मौजूद है, कितनी है उसे नहीं पता। लेकिन हम आपको समझाने के लिए, हमें आज नंबर सिस्टम के बारे में पता है, हम लेट कर लेते हैं कि ये कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि ये मेरी 20 शिप्स हैं, लेकिन फिर भी वो इनको काउंट करता था। तो किस तरह से करता था, किस तकनीक के थ्रू करता था, सोचिए जरा कैसे करता होगा। तो बेटा वो कंपेयरिंग से करता था। क्या करता था, विद कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग, विद कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग, यानी वो जो अपनी शिप्स थी उनको कंपेयर करता था। किस तरह से करता था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा वो गडेरिया क्या करता था, उसने यहाँ ये जो उसके घर का डोर है, दरवाजा है, उसके पास एक ये क्या रखी होती थी, बीकर रखी होती थी, एक टोकरी रखी होती थी। ठीक है, एक कंटेनर रखा था। ठीक है बेटा, अब उसके अंदर उसने ये जितनी शिप्स थी उतने ही पेबल्स रखे हुए थे, स्टोन्स। कितनी शिप्स थी उतने ही स्टोन रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे, स्टोन्स। क्या रखे हुए थे, स्टोन्स। ठीक है, अब देखें 20 शिप्स हैं तो 20 ही स्टोन होंगी, इसके अंदर कितनी होंगी, 20 ही स्टोन होंगी। ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता। ये हम अपने समझने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे भी 20 लिख रहे हैं, यहाँ पे भी उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि ये जितने स्टोन हैं, चाहे ये 1000 स्टोन है तो यहाँ पे 1000 शिप है, यहाँ पे 15 स्टोन है तो यहाँ पे 15 ही शिप्स हैं। कितनी शिप्स हैं, 15 ही शिप्स हैं। तो इस तरह से बेटा जब वो इनको बाहर यहाँ यहाँ कहीं मैदान में लेके जाता था चराने के लिए, क्या लेके जाता था, चराने के लिए, यहाँ कहीं बाहर लेके जाता था, तो क्या करता था, जब उसकी एक भेड़, एक बकरी या एक मवेशी बाहर निकलता था, तो वो बेटा इसमें से क्या करता था, एक स्टोन को उठाता था और यहाँ पे अपनी पॉकेट में डाल लेता था। ये उसकी क्या, पॉकेट। तो बेटा वो अपनी पॉकेट में डाल लेता था। अब एक शिप बाहर आई, एक स्टोन पॉकेट में, दूसरी आई, दूसरा पॉकेट में, इसी तरह करते करते 20 शिप्स बाहर आ गए और 20 पॉकेट्स में क्या आ गए, उसके स्टोन आ गए। और ये बीकर क्या होगी, खाली होगी। ये बीकर क्या होगी, खाली। अब ना इसी के अंदर कोई स्टोन बचा है, ना इस उसके घर के अंदर कोई भी मवेशी बचा है। तो उसको इस तरह से पता चल जाता था कि जितने मवेशी हैं उतनी अब मेरी जेब में, उतने मेरी पॉकेट में क्या है, स्टोन हैं। तो वो उनको लेके जाता था, बाहर चराता था। यहाँ पे ये छोड़ दी उसने ला के अपने मवेशी, ये मैदान में वो घास वगैरह चर रहे हैं, खा रहे हैं। शाम को जब बेटा वो घर वापस जाता था तब भी वो यही काम करता था। एक शिप अंदर गई, एक स्टोन इसके अंदर, दूसरी गई, दूसरा इसके अंदर स्टोन, तीसरी गई, तीसरा अंदर, इसी तरह करते 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 बेटा ये 20 जो स्टोन थे इसके अंदर आ जाते थे, ये जीरो हो जाता था, ये क्या आ जाता था, खाली। और 20 की 20 जो उसकी मवेशी थे, शिप्स थी, भेड़ें थी, इसके अंदर आ जाती थी। किसके अंदर आ जाती थी, उसके इस घर के अंदर, होम के अंदर। ठीक है, तो अब इसको ये पता चल जाता था कि भाई जितनी मेरे पास इसके अंदर स्टोन्स हैं उतनी मेरे पास क्या है, मवेशी हैं, उतनी मेरे पास भेड़ें हैं। तो अब उसका जेन फुली सेटिस्फाई हो जाता था। इस तरह से वो काउंटिंग करता था कंपेयरिंग से। अब होएवर कहीं ना कहीं किसी दिन ऐसा भी हो जाता था कि उसकी जो शिप्स थी वो सिर्फ 29 वापस आती थी। चरने लेके गया, चरा के जब वापस लेके आया तो 29 आई। जब 29 अंदर गई गई तो 29 स्टोन इधर गई अंदर, तो यहाँ पे एक बच जाता था। कितना, एक बच जाता था। तो बेटा इस तरह से उसे पता चल जाता था कि उफ, मेरी एक मवेशी, मेरा एक जानवर क्या है, मिसिंग है। तो वो उसको ढूंढ के लेके आता था। क्या करता था, उसको ढूंढ के लेके आता था। तो बेटा कुछ इस तरह से बाय कंपेयरिंग, देखे ना वो पेबल्स को, ये जो स्टोन्स हैं इनको कंपेयर कर रहा है अपनी शिप्स के साथ। इस तरह से कंपेयरिंग के साथ क्या करते थे, अपना सिस्टम चलाते थे, अपना जो निजाम चला रहे थे। नंबर सिस्टम नहीं था। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हुआ, अराउंड
5000 BC, कुछ 500 BC के करीब करीब लोगों ने क्या किया, स्ट्रोक्स यूज करना शुरू कर दी। यानी अगर एक मवेशी है या कोई एक चीज है तो एक स्ट्रोक एक लाइन, दो है तो दो लाइनें। ठीक है, ये देखें, ये दो कोई चीजें हैं उसके पास, किसी आदमी के पास फर्ज किया दो पेबल्स हैं तो दो स्ट्रोक्स, कोई तीन चीजें हैं तीन स्ट्रोक। लेकिन अगर उसके पास इसी तरह से 10 स्टोन आ जाए, हाँ छोटे छोटे 10 पत्थर आ जाए, तब 10 लाइनें लगाने पड़ेंगी। उफ, ये तो वबाल हो गया भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर आपके पास 50 मवेशी हैं तो 50 स्ट्रोक्स लगाएंगे, नहीं। तो ये जो मेथड था काउंटिंग का, ये भी गलत हो गया। लोगों ने यूज किया, कुछ हद तक काम भी आया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 7 या 10 तक काउंटिंग करनी थी, वहां तक काम भी आया, लेकिन लोगों ने इसको भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और होना चाहिए, कुछ नंबर सिस्टम काउंटिंग का तरीका और होना चाहिए। अब बेटा उसके बाद उन्होंने एक और नंबर सिस्टम निकाला, उसके बाद उन्होंने कुछ एक और नंबर सिस्टम निकाला जिसके अंदर उन्होंने जो 10 था उसको रिप्रेजेंट किया इस साइन से, इस साइन से, ठीक है। जो 100 था उसको जाहिर किया कुछ इस साइन से, और जो 1 या 2 था उसको फिर वो इस स्ट्रोक से। तो अब अगर इन्होंने इस यहाँ पे लिखना होता था 123, तो बेटा वो क्या करते थे, पहले 1th प्लेस 10th प्लेस 100, तो पहले 100 का साइन, ठीक है, फिर 10th प्लेस पे 10th का साइन, और फिर यहाँ पे वंस का 3 स्ट्रोक्स 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई उससे भी बड़ा नंबर लिखना होता था तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता था। फर्ज किया उन्होंने यहाँ पे एक क्या किया, 1000 प्लेस किया, तो ये 1000 के लिए और लगाना पड़ता था, और इस तरह से ना, ये भी क्या सिस्टम था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। तो बेटा ये भी इग्नोर किया गया। फिर साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने कहा नहीं, कुछ और फाइंड किया जाए। तो बेटा एट लास्ट करते कराते वो कहाँ पे पहुंचे, नेचुरल नंबर्स पे पहुंचे। क्योंकि रोमन्स थे तो रोमन्स ने अपनी रोमन गिनती भी यूज की, जो हम पढ़ते हैं 10 तक 20 तक, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज किया गया लोगों से ज्यादातर, वो ये सिस्टम किया गया कि भाई कोई अगर कोई चीज 1 होगी तो इससे ज्यादा करेंगे, 2 होगी तो इससे, 3 होगी तो इससे, सो ऑन, इस तरह से। और इस नंबर को बेटा उन्होंने कह दिया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो नंबर सिस्टम था, ये जो डिस्कवर किया लोगों ने आस्ते आस्ते आस्ते, पहले वो अलग अलग तरीके यूज करते रहे, वो जो मैं बता के आऊँ पीछे, ठीक है। उसके बाद तरक्की होती गई, एवोल्यूशन आती गई मैथमेटिक्स की दुनिया में। उन्होंने क्या किया, एक प्यारा सा नेचुरल नंबर सिस्टम का क्या निकाला, सेट निकाला, कि भाई अगर आपको कोई भी गिनती करनी है तो आप ये एन फॉर नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर्स का क्या कर सकते हैं, सेट यूज कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बेटा, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तरीका होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखने का, यानी एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, 1 2 3 और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसके बाद बेटा साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने वाई, क्यों, होल नंबर क्यों डिस्कवर किया। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेटा होल नंबर्स क्यों इन्वेंट किए, क्या जरूरत पड़ी आखिरकार। तो बेटा इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे पास इस तरह के जो नंबर थे, फॉर एग्जांपल इस तरह की जो इक्वेशन थी x + 5 = 5, इसका सोल्यूशन, जो इसका आंसर था, इसका जो सोल्यूशन था वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं था, इस सेट के अंदर मौजूद नहीं था। फॉर एग्जांपल अब इस सेट में से कुछ भी पुट करें, x की जगह 1 कर दें तो 1 + 5 6 आ रहा है, 5 के इक्वल तो नहीं आ रहा, 5 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इस तरह से बेटा 3 + 5 8, तो कोई भी ऐसा नंबर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं था जो हमारी इस इक्वेशन को क्या करे, सॉल्व कर दे। तो बेटा मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, क्या रखा उसका नाम, 0। उसने कहा अगर इस इक्वेशन के अंदर हम 0 पुट कर दें तो 0 + 5 5 के ही इक्वल आएगा, हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर लिखा हो x + 7 = 7, तो यहाँ पे भी x की जगह 0 रखेंगे तो 7 = 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी x क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो बेटा ये नंबर की कमी है, उन्होंने कहा नेचुरल नंबर के अंदर इस नंबर की कमी है, इस नंबर सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे 0 डाल के उन्होंने इसी सेट का नया नाम रख दिया होल नंबर सेट। क्या नाम रख दिया, होल नंबर सेट। अब इसकी प्रैक्टिकल यूज क्या है बेटा, इसका प्रैक्टिकल यूज यही है, ये देखें कि मान लें अगर हमारे पास क्या है, 7 रुपीज़ हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 7 रुपीज़ हैं, और -7, आपने -7 किसी के कर्ज देना है, 7 ही लिए हुए हैं, देने हैं, ये 7 आपकी जेब में है, ये आपने देने हैं। तो बेटा जब 2 हो गए तो 7 से 7 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, 0 तो है ही नहीं मौजूद यहाँ पे। तो उन्होंने कहा एक डिजिट हम ऐसा अपने नंबर सिस्टम के अंदर डालेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। 0 का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की जुबान में नथिंग, कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं, 0। तो इसलिए बेटा यहाँ पे इस नंबर सिस्टम के अंदर 0 ऐड करके एक नया नंबर सिस्टम बना दिया गया, किसका, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, होल नंबर सिस्टम। क्या नाम रख दिया, होल नंबर्स या होल नंबर सिस्टम, ठीक है, होल या होल नंबर सिस्टम। लेकिन बेटा ये बात यहाँ पे भी अभी नहीं रुकी, ठीक है, बात यहाँ पे भी अभी नहीं रुकी।
फिर मैथमेटिशियंस ने बेटा क्या किया, इंटीजर्स नंबर को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इंटीजर नंबर क्या हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। और इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और बेटा इसको एक तरीका और भी है लिखने का, यानी 0 +-1 +-2 +-3, यानी क्या करना है हमने, प्लस और माइनस, यानी एक दफ़ा 3 माइनस का, एक दफ़ा प्लस का, एक दफ़ा माइनस का, एक दफ़ा प्लस का 2, और इसी तरह 1। लेकिन 0 ना प्लस का ना माइनस का, ये ओरिजिन दरमियान में है। अब इसकी हमें बेटा क्यों ज़रूरत पड़ी, इंटीजर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो बेटा जो हमने सेट ऑफ होल नंबर लिखा था, एक दफ़ा उसको लिखते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। तो बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन हमने लिखी x + 5 = 3। इस चीज़ का, इस इक्वेशन का आंसर इस सेट के अंदर मौजूद नहीं था। ये जो हमने नंबर सिस्टम बनाया था अपना होल नंबर सिस्टम, उसके अंदर इसका आंसर मौजूद नहीं था, इसका आंसर मौजूद नहीं था। इसलिए बेटा हमने क्या किया, और एक नंबर सिस्टम निकाला। और वो जो हमारा बेटा नंबर सिस्टम है उसको हमने नाम दिया इंटीजर्स का। उसके अंदर हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर ऐड किए। पहले यहां से कोई भी नंबर पुट करके देखें, ये देखें x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 5 3 के इक्वल आया, नहीं आया। 1 करें तो 1 + 5 3 के इक्वल आया, 6 हो जाएगा, नहीं आया। तो बेटा इस तरह से कोई नंबर दुनिया का यहाँ पे मौजूद नहीं है होल नंबर्स के अंदर जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें और हमारे पास आंसर ठीक आ जाए। तो बेटा फिर हमने अपना करवाया दूसरा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस। साइंसदानों ने नया नंबर सिस्टम डिस्कवर किया जिसके अंदर उन्होंने ये माइनस वाले नंबर रखे। उन्होंने कहा ये जो नंबर है इनको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो ये इसका उलट हो जाएंगे, यानी +-2, यानी इसका मतलब है ये इसमें से निकालेंगे। तो -2 + 5 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया, तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से बेटा इन नंबर्स को, ये जो होल नंबर के अंदर नंबर्स थे, इनको नेगेटिव साइन के अंदर भी जोड़ के साइंस उन्होंने मैथमेटिशियंस ने एक नया सेट बना दिया और उस सेट का नंबर नाम दे दिया इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस वजह से हमें सेट ऑफ इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। अब इसको भी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, फिर इसी तरह बेटा मान लें बेटा आपके पास 5000 रुपीज हैं, कितने, 5000, और आपने 3000 देने हैं। तो बेटा उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। जो चीज़ आपने देनी हो, यानी जो चीज़ आपने निकालनी हो किसी चीज़ में से, देखें ना ये 500 आपकी जेब में पड़े हुए हैं, अब 300 निकालोगे तो उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जब मैथमेटिक्स में लिखोगे, ठीक है। तो इस वजह से फिर नेगेटिव नंबर्स क्या किए, इंट्रोड्यूस करवाए इस तरह की प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमें समझ आ गया कि हमें इंटीजर्स भी क्यों इंट्रोड्यूस करवाए। यानी हमने पहले नेचुरल नंबर सिस्टम बनाया, वो नाकाफी था, फिर होल नंबर सिस्टम बनाया, वो भी नाकाफी था, फिर इंटीजर नंबर सिस्टम बनाया और ये भी अभी नाकाफी होने वाला है। इसके आगे आने वाले हैं रैशनल नंबर्स। तो देखते हैं रैशनल नंबर्स की हमें फिर क्यों जरूरत पड़ी। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे, क्यू से। और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका P/Q की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाएगा अभी बताऊंगा। और ये बिलोंग करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे P/Q है, P/Q बिलोंग करेंगे हमारे सारे सारे इंटीजर से। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात जरूर तो याद रखनी है कि ये जो हमारे B होगा, ये जो हमारे भाई साहब B होंगे नीचे, सॉरी Q होंगे, ये 0 नहीं होने वाले, कभी भी 0 नहीं होने वाले। तो ये तरीकाकार है हमारा रैशनल नंबर को लिखने का। तो हमें रैशनल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये सेट किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। रैशनल नंबर्स की हमें इस तरह से जरूरत पड़ी, देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन थी 2x = 3, ठीक है। अब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इस इंटीजर्स के अंदर जो पुट करें और हमारे पास आंसर ठीक आ जाए। आप जो मर्जी पुट करके देख लें, क्या इसकी जगह -2 कर लें तो 2 2 -4 आ जाएगा, ये 3 के इक्वल नहीं है। आप चाहे +3 करके देख लें, 2 3 6 आ जाएगा, ये भी नहीं है। 0 पुट करके देख लें, 0 2 0 हो जाएगा, ये भी 3 के इक्वल नहीं है। तो भाई इस इक्वेशन का कोई हल है ही नहीं ना भाई, इस इक्वेशन का सोल्यूशन मौजूद नहीं है इस हमारे नंबर सिस्टम के अंदर, जिसको हमने कहा था हाँ बढ़िया काफ़ी है, यहाँ तक हमारा सिस्टम ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्कवर हो गया, ये काफ़ी है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम निकल आई, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ को निकालने के लिए हमने निकाला अपना रैशनल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम निकाला, रैशनल नंबर सिस्टम। रैशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कौन से नंबर आते हैं बेटा, इसके अंदर पिछले तो सारे आ जाएंगे, क्या होगा, पिछले सारे आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में कुछ नए नंबर्स ऐड हो जाएंगे। नए नंबर्स मुराद P/Q फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये देखें P की जगह हम 3 लिखेंगे ओवर Q की जगह 2 रखेंगे, तो इसका आंसर क्या आता है 1.5 जब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस तरह के बेटा जो इशारे वाले नंबर हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, पिछले तो बाकी सारे आएंगे। होल नंबर्स भी इसी नंबर
इस सेट के अंदर है मौजूद। किस तरह से है? फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा p की जगह 0 पुट कर दें, q की जगह 5 पुट कर दें, तो क्या आएगा? 0। तो 0 इस नंबर के अंदर है। और अगर 1 देखना है तो 1 भी है, p भी 1 कर दें, q भी 1 कर दें, तो 1/1 1 भी है। इसी तरह कोई भी दुनिया का ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो होल नंबर हो लेकिन इसके मौजूद ना हो। तो सारे के सारे तमाम होल नंबर भी इसके मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम के तमाम इंटीजर भी मौजूद हैं। इंटीजर कैसे हैं? -3/3, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 भी इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन वही बात, लास्ट पे 0 नहीं होना चाहिए बेटा। अब जहां भी मैथ के अंदर कहीं पे भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करें, किसी चीज को 0 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर नहीं आता। वो चीज, वो जो सोल्यूशन हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैथ के अंदर हम किसी भी चीज को डिनोमिनेटर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से बेटा ये जो नंबर थे p/q की फॉर्म है, यानी ये जो 1/5 आएगा, ये हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे आप x की जगह ये देखें, जब x की जगह यहाँ पे 2 × 1.5 करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। या फिर 1.5 को हमने कैसे लिखा था? 3/2। तो यहाँ पे अगर ऐसे भी करेंगे, 3/2 भी पुट करेंगे इक्वल टू 3, ये 2 से 2 मर गया, 3 और 3 इक्वल आ जाएंगे इस तरह से। तो बेटा इसलिए हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी। किनकी पढ़ाई जरूरत पड़ी? रैशनल नंबर्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा वाई हमें क्यों इरैशनल नंबर की जरूरत पड़ी, इरैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा ये हमें सेट हमारा बता रहा है कि यहाँ पे जो p/q लेने हैं वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स में से लेने हैं। लेकिन शर्त एक वही है यहाँ पे कि 0 क्या नहीं आएगा? नीचे नहीं आने वाला। 0 डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 नहीं आने वाला। आप कुछ भी पुट करोगे, बाकी p की जगह 5 रख दो, नीचे 7 रख दो, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। फिर 2/8 ये भी एक रैशनल नंबर है। 2/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। 5/5 ये भी एक रैशनल नंबर है। 0/8 ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ हमारा इशारिया में जवाब आएगा, -0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इसको करेंगे 1 2 1 1 2 4 8 1/4। इसको भी सोल्व करेंगे तो कुछ इशारे में जवाब आएगा। इसका 2/1 2 ही होता है। कितना होता है? 2। 5/1 होता है। 0/8 0 होता है। तो ये देखिए 0 हमारा होल नंबर भी है, ये 1 भी होल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, लेकिन ये हमारे बेटा क्या है? रैशनल नंबर्स भी हैं। यानी जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आके रैशनल नंबर के अंदर बंद हो गए हैं। हमारे नेचुरल नंबर भी इसके अंदर हैं, बिल्कुल हैं। ये देखें 1 2 सारे हैं ना। और 0 वाले होल नंबर्स भी हैं। और क्या है? हमारे ये इशारिये वाले जो पॉइंट के साथ आएंगे रैशनल नंबर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब बेटा हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी है। आगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके अंदर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और किस तरह से हम किसी नंबर को रैशनल या इरैशनल प्रूव करते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर एक पूरा अगला नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है। आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, कि भाई नया से नया नंबर क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमें। नेचुरल नंबर दे दिया, फिर होल नंबर क्यों दे रहे हैं? ठीक है, होल नंबर भी दे दिया, फिर अगला नंबर क्यों दे रहे हैं? अब यहां तक दे दिया, अब इरैशनल नंबर क्यों दे रहे हैं? तो अब देखते हैं व्हाई वी नीड इरैशनल नंबर्स। वाई वी नीड इरैशनल नंबर। तो बेटा एक इक्वेशन यहाँ पे और आ गई। ठीक है, x = 2 और यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का भी आंसर जो था हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर मौजूद नहीं था। सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर मौजूद नहीं था। फॉर एग्जांपल ये देखें, और यहाँ पे ये जो बेटा नंबर होंगे 2, या इसकी जगह a लिख लें, a से मुराद ऐसे नंबर होंगे जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होने वाले नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल x² = 4, तो ये 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। आगे 9 x का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह आप 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। इनका सोल्यूशन रैशनल नंबर के अंदर मौजूद है। लेकिन बेटा कुछ नंबर यहाँ पे इरैशनल नंबर, ऐसे नंबर हैं जो रैशनल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप x² = 5 लिखें तो बेटा इसका यहाँ पे जो है, जो सोल्यूशन है, जहां पे जो नंबर आएगा उसका जो नंबर है वो हमारे रैशनल सेट के अंदर, जो रैशनल नंबर का हमने सेट बनाया, मौजूद नहीं है। उसका आंसर इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो वो क्या नंबर होगा? वो नंबर होगा बेटा हमारा √5। ये देखें, इसका स्केल लेंगे तो √5 से √5 जो है कैंसिल, और 5 = 5 आ जाएगा। तो बेटा इस तरह के हमारे नंबर होते हैं जो √2, √3, √7, √11 सो ऑन, ये हमारे कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। कौन से? इनको क्यू डैश से शो करते हैं। ये हमारे कौन से नंबर होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं।
अभी हमने सिर्फ यही समझा कि हमें इनकी जरूरत क्यों होती है। आगे हम बेटा अगली वीडियो के अंदर बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्या हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं बेटा हमारा रियल नंबर का सेट क्या होता है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स क्या होते हैं। आपको आई होप समझ आ गई होगी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं उसके अंदर, रियल रैशनल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर्स मौजूद नहीं होते हैं। एक बात और बेटा, दूसरी बात ये जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ये जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इनके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, वो मौजूद नहीं होते। इरेशनल नंबर्स का एक अलग से सेट होता है, ये एक सेट अलग होता है ना। इसके अंदर होल नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, डब्ल्यू वाले। देखें इसके अंदर, इस सेट के अंदर आपको जीरो नहीं मिलेगा कभी भी, ना ही इसके अंदर नेचुरल नंबर मौजूद हैं, आपको वन वाले भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर ना ही इसके अंदर इंटीजर्स मौजूद हैं, ठीक है, और ना ही इसके अंदर रैशनल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी आपको इसके अंदर कोई नहीं मिलेगा। ये खुद से अपने आप में एक इरेशनल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम बेटा डिटेल में इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। अब बेटा जब हम यूनियन लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का, यानी दुनिया के तमाम रैशनल नंबर्स और तमाम इरेशनल नंबर्स को जब मिलाते हैं, जब उनका यूनियन लेते हैं, मिलाते हैं, उनको जोड़ते हैं, तब हमारे पास एक हमारा पूरा रियल नंबर सिस्टम बनता है। लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, आगे जाके अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है हमारा, मजीद आगे से आगे फैलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा रियल नंबर क्या आते हैं बेटा, व्हाट इज रियल नंबर? तो बेटा हमारे रियल नंबर होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल नंबर विद यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से शो करते हैं और रैशनल नंबर्स को क्यू से शो करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है रियल नंबर सिस्टम की, यानी रियल नंबर सिस्टम इज अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें ने आज ये भी समझा कि हमारे रियल नंबर्स क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं, होल नंबर्स क्या आते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह बेटा यहाँ पे एक चीज और पाई जाती है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होते हैं ये सबसेट होते हैं होल नंबर्स के। इससे मुराद क्या है कि बेटा जो हमारा होल नंबर का सेट है उसके अंदर 0 1 2 3, ये देखें तमाम के तमाम नेचुरल नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसका हिस्सा होते हैं। इसी तरह जो हमारा होल नंबर है ये सबसेट है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स का। इससे क्या मुराद है कि हमारे जितने भी होल नंबर्स हैं ये +-1 +-2 +-3, यानी हमारे होल इंटीजर्स के अंदर मौजूद होते हैं। किसके अंदर मौजूद होते हैं? इंटीजर्स के अंदर। इसी तरह जो हमारे इंटीजर्स हैं ये सब सेट है हमारे क्यू का। क्यू से मुराद रैशनल नंबर। इससे मुराद कि हमारा जो रैशनल नंबर है पी बटा क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, और यहाँ पे पी जो है हमारा क्यू बिलोंग करते हैं जी से, एंड पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जितने भी नंबर्स हैं, यानी हमारे इंटीजर्स, चाहे वो -1 हो, चाहे वो -7 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 5/5 हो, ये सारे जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं ये इस नंबर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ अगर आप इनका लेंगे इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगा? आपका एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन जो हमारा इरेशनल नंबर सिस्टम है उसके अंदर ना तो ये पाए जाते हैं, ना ये पाए जाते हैं, ना ये वाले इंटीजर्स और ना ही ये वाले रैशनल नंबर। वो अपने आप में एक अलग से यूनिवर्स का क्या है? सेट है। उसके अंदर कौन कैसे नंबर होते हैं, किस तरह के होते हैं, हम अगले पूरी डिटेल में वीडियो उसी के ऊपर समझेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो आज का यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी हिस्ट्री कि क्यों हमें नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों है, एक जो क्यूरियोसिटी थी, और यही कि हमें नेचुरल नंबर से आगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे होल नंबर्स पे क्यों गए। इन तमाम चीज़ों का आई होप बेटा आज आपको आंसर मिल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सिस्टम को समझेंगे और क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।